सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से आशय प्रवान करें और ध्यान से सुनो। महापुरुषों, मृत्यु अटल सत्य है और यह जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का एक ब्रह्म मंत्र है जिसे हम अनंत काल तक देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे मृत्यु तक ही सीमित है। तो सात संगत जी, आइए अब इसी को हम विस्तार से समझते हैं। एक बार एक आनंद प्रकाश नाम का युवक था जो स्वभाव का बड़ा इंसान और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उनके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वह श्री कृष्ण जी का भी भक्त था और वह सभी पर दया भाव रखता था। सात संगत जी, जरूरतमंदों की सेवा भी करता और किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण वह बहुत खुश रहा करता था, क्योंकि ईश्वर उसके हमेशा साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। आनंद प्रकाश कृष्ण जी को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को भी बताता था। फिर एक दिन आनंद प्रकाश के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े और अपने पिताजी को बचाने की विनती भी की, लेकिन सभी ने उससे यह कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी आनंद प्रकाश को श्री कृष्ण जी का ख्याल आया। फिर उसने अपने कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण जी भी दौड़े चले आए। फिर आनंद प्रकाश ने उनसे कहा कि मित्र, तुम तो भगवान हो, इसलिए तुम मेरे पिताजी को बचा लो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो वो होना बिल्कुल तय है, इसे कोई नहीं टाल सकता। ऐसी बात पर आनंद प्रकाश नाराज हो गया और श्री कृष्ण जी से लड़ने लगा और गुस्से में ही उन्हें बुरा भला कहने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उनकी एक ना मानी और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे कहा कि ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। तो आनंद प्रकाश ने तुरंत पूछा कि कैसा कार्य? फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर दाल लानी होगी, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी परिवार तुम्हें मुट्ठी भर दाल दे, उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आनंद प्रकाश झट से हाँ बोलकर उसी तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, पर हर घर में ज्वार तो होती थी, लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन और 2 दिनों तक भटकने के बाद भी जब आनंद प्रकाश को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां से वो मुट्ठी भर अनाज ला सके, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु तो अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना ही पड़ता है। इससे कोई भी नहीं भाग सकता और इसलिए आनंद प्रकाश अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता और वह यह निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिताजी जीवित है वह बस उनकी सेवा ही करेगा। फिर थोड़े दिनों के बाद आनंद प्रकाश के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं और उसे इसका दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई रजा के कारण ही अब उसका मन शांत रहता है। तो महापुरुषों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु तो अटल है और इसलिए उसे नकारना मूर्खता होगी।
इससे दुख तो होता है, इसमें कोई भी शक नहीं, लेकिन इसमें ही फंस जाना यह भी तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस दुनिया में केवल आप नहीं हैं जो आप इस दुख से पीड़ित है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति इस दुख से रूबरू होती है। और ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतना बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन से जुड़े लोग भी हमें दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे में इस अंधकार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है तो फिर उसका जीवन सुख हो जाता है, और फिर उसे कभी भी कोई भी कष्ट तोड़ नहीं सकता। और ऐसा मनुष्य ही जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचार से आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को, इन विचारों को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि सत्संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दास को आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन्य निरंकार जी।